Hello students, welcome on Learn with Sia. Today in this video we are going to learn about electrophiles and nucleophiles. आप कभी भी अगर एक रिएक्शन पढ़ने जाओगे तो ये टर्म आपको बहुत बार सुनने मिलेगा, electrophiles, nucleophiles. So let us start and understand what are electrophiles and nucleophiles. So first let us study nucleophiles. When we talk about nucleophile, the term nucleo means we are talking about the nucleus of an atom, while phile means loving. Okay, तो टर्म का मतलब है न्यूक्लियस लविंग. अब किसी के पास जो चीज़ नहीं होती है वो उसी से प्यार करता है. तो न्यूक्लियोफाइल्स रिएक्शन में जो भी होंगे उनके पास न्यूक्लियस नहीं है. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियस, अब ये बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका क्या, तो न्यूक्लियोफाइल्स के पास इलेक्ट्रॉन्स बहुत हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन रिच. ठीक है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स को दे आर रेडी टू शेयर करने के लिए रेडी है. वाई? बिकॉज इन्हें बॉन्ड फॉर्मेशन करना है. ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं तो सारे न्यूक्लियोफाइल्स नेगेटिवली चार्ज होंगे, एक्सेप्ट लोन पेयर्स भी होते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो या तो नेगेटिवली चार्ज होंगे या लोन पेयर होंगे. इवन डबल बॉन्ड होंगे, पाई बॉन्ड होंगे, इन सबके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होता है. तो दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड, या लोन पेयर होगा या तो पाई बॉन्डिंग होगा. अब इलेक्ट्रॉन जिसके पास होगा वो क्यों इनसे इलेक्ट्रॉन लेने आएगा? नहीं आएगा. कौन बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए आएगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, बिकॉज ये तो इलेक्ट्रॉन रिच है. तो इसका रिएक्शन किसके साथ होगा? इट इज़ बट ऑब्वियस, इसका इलेक्ट्रॉन्स रिएक्शन होगा इलेक्ट्रोफाइल से, इसका बॉन्ड फॉर्मेशन होगा इलेक्ट्रोफाइल से. अब इलेक्ट्रोफाइल क्या है? इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स, फाइल का मतलब अगेन लविंग हो गया. तो ये स्पीशीज़ ऐसी है जो इलेक्ट्रॉन्स को प्यार करती है. क्यों? क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है. अब जब हम इलेक्ट्रोफाइल्स के चार्ज के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है. तो न्यूक्लियस क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, और या तो न्यूट्रल होता है, नो चार्ज. क्योंकि न्यूक्लियस में है कौन? न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है. प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव. सो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, और नहीं तो पार्शियल पॉजिटिव होते हैं. अब पार्शियल पॉजिटिव क्या होता है? पार्शियल पॉजिटिव का मतलब होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक सीसॉ है, ठीक है, और उस पर दो लोग बैठने वाले हैं. अब दोनों ज़रूरी तो नहीं है कि एग्जैक्ट आप वज़न करके 50-50 किलो के लोगों को बैठाओगे, एक थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है. तो जो ज़्यादा भारी होता है, सीसॉ उसकी तरफ झुका होता है, करेक्ट. सेम उसी तरह जब हम एक रिएक्शन करते हैं और सामने वाला थोड़ा भी बॉन्ड फॉर्मेशन है फॉर एग्ज़ाम्पल, और सामने वाला ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब क्या? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ बी है, BF3 अगर हम देख रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, BF, तो ये ज़्यादा नेगेटिव है फ्लोरीन, तो ये जो चार्ज है उसकी तरफ ज़्यादा झुका होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसकी तरफ ज़्यादा होंगे. तो इस वजह से होगा क्या? बी के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा, हो के भी नहीं है, पार्शियली पॉजिटिव है वो, इलेक्ट्रॉन्स हो के भी नहीं है. ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं समझ में आ गया. सो व्हाट आर न्यूक्लियोफाइल्स? न्यूक्लियोफाइल्स न्यूक्लियस लविंग हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन रिच, इनके पास बहुत इलेक्ट्रॉन है. तो ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं, दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड, दे हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उनके पास पाई बॉन्डिंग है. ये तीनों ही केसेस में इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये देने के लिए, शेयर करने के लिए, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए रेडी हैं. दे रेडीली व्हाट यू से डोनेट दीज इलेक्ट्रॉन्स ताकि बॉन्ड फॉर्मेशन हो.
अब इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स इलेक्ट्रॉन लविंग है, इन्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए। दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं और दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। दे आर पॉजिटिवली चार्ज, इनके पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी होता है। एग्जाम्पल H+, CH3+, मतलब इनके पास एक ऑर्बिटल वेकेंट है जिसे इन्हें भरना है और भर के ये स्टेबल होना चाहते हैं। जैसे हाइड्रोजन जो है एक इलेक्ट्रॉन है, इसे एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए ताकि ये अपना ड्यूप्लेट पूरा करे और स्टेबल हो, करेक्ट। तो इसलिए इनके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल होता है जिसे फिल करने के लिए ये बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। अब बॉन्ड फॉर्मेशन किसके साथ करेंगे? ऑफ कोर्स मेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मैं उसके पास जाऊंगी जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा, एक्स्ट्रा होगा, जो मुझे रेडीली देगा। तो इसलिए इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स दोनों बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, दोनों का रिएक्शन होता है एंड देयर इज़ अ बॉन्ड फॉर्मेशन। सो अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझनी है, रिएक्शन सारे समझने हैं, मैकेनिज्म समझना है, तो दीज आर द की थिंग्स और दे प्ले द वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑल द ऑर्गेनिक रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। तो वहाँ तक जाने के लिए आपके स्टेप्स हैं, आपको इनको जानना बहुत ज़रूरी है। होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।